जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद शनवाद आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, इस समय हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक एक टॉपिक उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आज इस कड़ी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सत्यशोधक समाज। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही खास टॉपिक है ये। सत्य शोधक समाज, इसका सबसे पहले मतलब समझो। इसका मतलब होता है ट्रूथ सीकर, अर्थात सत्य को खोजने वाला। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी सबसे पहले आप ये जान लो। इसकी स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। ठीक भैया, इसको स्थापित कौन किया था? इसको स्थापित किया था ज्योतिराव फुले। ठीक है, या इनको कहते हैं हम लोग ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ने इस समाज की स्थापना करी थी 1873 ईस्वी में। ज्योतिबा फुले की बात अगर करें तो इनका जन्म माली जाति में, माली जाति जानते होंगे आप, माली जाति में हुआ था, जो कि फल फूल एवं सब्जी के व्यापारी थे। व्यापारी, इनका काम था फल फूल बेचना, सब्जी का व्यापार करना, यही इनका काम था। माली जाति के थे। ठीक है, इनका जन्म खास तौर पे सतारा जिले में हुआ था। सतारा जिला महाराष्ट्र, ये जन्म हुआ था। बाद में पुणे में चले गए थे लोग। पुणे, बाद में पुणे में शिफ्ट हुए, पुणे में शिफ्ट हो गए। ठीक है, हाँ, ध्यान देना। तो यही टोटल कहानी है ज्योतिराव फुले की, सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज एक खास तौर पे एक ऐसा समाज था जिसमें समाज के अंतर्गत जितनी भी बुराइयां विद्यमान थी उन तमाम बुराइयों को दूर करना इस समाज का परम उद्देश्य था। इस समाज का परम उद्देश्य क्या था कि इस समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों को दूर किया जाए। उन तमाम बुराइयों को क्या किया जाए? दूर किया जाए। ठीक है, इस समाज का एक जो है खास उद्देश्य था। और इसके अलावा ये जो ज्योतिराव फुले साहब थे, इन्होंने कई जो है कार्य किए। इनके कार्य की अगर बात करें तो इनका पहला कार्य था वुमेन एजुकेशन, मतलब महिलाओं के लिए शिक्षा। ठीक है, बहुत ही खास इनका जो है योगदान था इस महिलाओं की शिक्षा में। बहुत ही खास उद्देश्य था इनका। ठीक है, इनफैक्ट जो है इन्होंने और इनकी पत्नी ने, इन्होंने और इनकी पत्नी ने 1848 में पुणे के अंदर, पुणे में पहला गर्ल स्कूल खोला। ठीक है, पहला गर्ल स्कूल कब खोला? 1848 में इन्होंने खोला। ठीक है, इनकी पत्नी भी शामिल थी इसमें, सावित्रीबाई फुले जी। तो एक तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा जो इनका योगदान था अगर हम देखें तो इन्होंने एंटी कास्ट सिस्टम, एंटी कास्ट एक्टिविटीज, एंटी कास्ट एक्टिविटीज से भी मतलब ये संबंधित थे। ठीक है, मतलब जाति प्रथा के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ
ठीक है। इसका मतलब ये कि ये समानता में विश्वास करते थे, समानता में विश्वास। ठीक। इन्होंने निम्न जातियों के, निम्न जातियों के हितों को आगे बढ़ाया। ठीक। इन्होंने कहा कि निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव होता है नहीं होना चाहिए, समानता में विश्वास किया जाना चाहिए। और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो थी, इसको समझना है अपने को, कि इन्होंने वेदों की सर्वोच्चता का खंडन किया। खंडन एवं ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दिया। ठीक है। तो ये भी काम इन्होंने किया, इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है। इसके अलावा भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसके अलावा भी तमाम तरह के काम इन्होंने किए। इसके अलावा जो इनका काम था आगे चलकर, कि भाई हमको जाति आधारित भेदभाव, दूसरा तार्किक विचारों को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं समता, सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा दिया इन्होंने। ठीक है, को बढ़ावा दिया। इस चीज को ध्यान देना है। इनके कुछ कार्य हैं जो बहुत ही खास हैं। ठीक है भैया। इसके अलावा इनके और भी तमाम तरह की चीजें हैं जिन पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे इनकी एक कृति थी, बहुत ही खास रचना थी इनकी एक। उस रचना का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी। ठीक है। इन्होंने इसके तहत ये कहा कि समानता में सबसे बड़ी बाधा जाति आधारित भेदभाव है। ठीक है। तो जाति आधारित भेदभाव जो है वो सबसे बड़ा जो है कारण है। और इन्हीं के विचारों पर आगे चलकर अंबेडकर साहब ने, बी आर अंबेडकर, इनसे प्रभावित थे। ठीक भैया, इस चीज को ध्यान देना है। क्लियर है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।